पे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता लगेगा आज कितनी सेल आई है, कहाँ से आई है, ऑनलाइन स्टोर सेशन कितने थे, कन्वर्जन रेट क्या है। अब कन्वर्जन रेट कैसे पता लगता है, एक बार जाओ कन्वर्जन रेट पे, इसको थोड़ा सा जूम करो। ठीक है, अब यहाँ पर तीन वो होते हैं, मतलब स्टेप्स लगा लो ई कॉमर्स स्टोर पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है ऐड टू कार्ट। समवन शुड कम एंड ऐड टू कार्ट समथिंग, ठीक है, दैट इज ऐड टू कार्ट। फिर आ रहा है रीच्ड चेकआउट, कि सामने वाला मेरे चेकआउट पे पहुंच जाए। और फिर आता है सेशंस कन्वर्टेड। ऐड टू कार्ट तो समझ आ गया कि जितने ऐड टू कार्ट होंगे। अब अगर 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, तो बहुत लोग ऐड टू कार्ट वाले स्टेज से ही वापस चले जाते हैं। मान लेते हैं 50% वेंट बैक, डिड नॉट प्रोसीड फर्दर, तो 50% रीच्ड चेकआउट, तो यहाँ पे पता लग जाएगा। अब चेकआउट पहुंचने के बाद भी बहुत लोग वापस चले जाते हैं या प्रोसीड नहीं करते आगे, उसमें से मान लो 50% फिर रह गए, तो सेशन कन्वर्टेड, कितने लोगों ने बाय करा, आपको डेटा पता लग जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा 100 लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो खरीद कितने रहे हैं। अगर 100 ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और 10 लोग खरीद रहे हैं, तो यू शुड बी वरीड अबाउट व्हाई 90 पीपल आर नॉट बाइंग फ्रॉम। 90 लोग क्यों नहीं खरीद रहे। तो फिर आप वो 90 लोगों को एनकरेज करोगे, कन्विंस करोगे कि भाई दे शुड ऑल्सो बाय, बाय सेंडिंग देम ईमेल, बाय सेंडिंग देम नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप, ये सब करके। In your cart, please. Something like that. यस, आजकल जो चल रहा है, लाइक इफ वी विजिट अ वेबसाइट, या वी चेक अ प्रोडक्ट, यस, वो उसके बाद हम ऐड टू कार्ट तक पहुंचे, देन वी लें, या फिर हमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, यस, दिस इज व्हाट। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर किसी ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि भाई आप ये चीज देख रहे थे। तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस आजकल है, टेक इतना ज्यादा एडवांस है कि वो इस चीज को समझ के मैसेज भेज देगा व्हाट्सएप पे कि यार अभी भी तो आप आए थे, छोड़ के क्यों जा रहे हो, ले लो। सर एक चीज और होती है जैसे ठीक है, आजकल। वो ये भी तो हो सकता है ना कि अगला फिलहाल के लिए उस मोमेंट में इतना बिजी है कि छोड़ गया, या डिस्ट्रैक्टेड। अब जैसे मैं फोन पे ब्राउज कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, प्रोडक्ट देख रहा हूँ, कॉल आ गया, इंपॉर्टेंट कॉल, 15-20 मिनट बिजी हो गया, फिर एक मीटिंग हो गई, फिर किसी ने बुला लिया, खत्म, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई एम नॉट देयर। बट अगर व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट देख रहे थे, मैंने कहा हाँ यार देख रहा था, चल ले लेते हैं आप, तो दैट वे दिस फॉलो अप कैन हेल्प। हो सकता है दुनिया इरिटेट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है जो खरीदने वाला है वो तो खरीदे ना, इरिटेट होने वाले को होने दो। 10-20% रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल, और वो 20% एक बिजनेस के लिए तो बहुत मोटा पैसा होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन रेट बता देगा, टोटल ऑर्डर बता देगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, राइट साइड पे जाओ, इसको एओवी कहते हैं, एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, क्या होता है, वो समझाता हूँ। आप, हम सब मैकडोनल्ड्स गए होंगे, ठीक है, मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं आप, तो आपने कहा कि अच्छा एक आलू टिक्की बर्गर दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। वो कहता है फ्राइज ऐड कर दूं, तो कॉम्बो बन जाएगा, आपको सस्ता पड़ेगा। अब आप गए थे पैसे स्पेंड करने 80 रुपए, अब आपने करे 120 रुपए। 20 रुपए करे क्यों, 20 रुपए बचाने दे, क्योंकि अदरवाइज लेते हो 60 रुपए का पड़ता है, 40 का पड़ रहा है, तो आपने कहा ले लेते हैं। लेकिन वो सब छोड़ो कि आपने क्या सोचा, ये सोचो कि कंपनी ने अपना फायदा कैसे करा। एक इंसान आके सिर्फ 80 रुपए स्पेंड करता था, अब उसको 20 रुपए का वो दिखा के, लालच दिखा के 120 का ऑर्डर आ रहा है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी कितनी भी है, हर बिजनेस चाहता है कि वो इंक्रीज हो जाए। आप मेरे यहाँ पर आए शर्ट लेने के लिए, मैंने कहा आप शर्ट ले रहे हो ना, आप पैंट भी ले लो, 10% का डिस्काउंट दूंगा। आपको शायद नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने कहा हाँ बात तो सही है, लेने तो आज नहीं तो कल लेनी है, लेट्स बाय इट। आप आए थे 1000 रुपए का खर्चा करने के लिए, मैंने 1800 का करवा दिया। तो हर बिजनेस को क्या करना होता है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश करनी होती है। एक इंसान जो आए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करे। बोलो। हाँ, तो एवरेज वो कह रहा है कि अच्छा फ्री डिलीवरी कर देंगे, अगर आप 100, अभी 120 का ऐड कर रहे थे, 160 का ऐड करो, तो आप 160 वाली आइटम ऐड करते हो फिर, और कभी कभी वो उस वैल्यू से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, फिर आ रहा है आपके पास रिटर्निंग कस्टमर रेट, कितने परसेंट कस्टमर रिटर्न
आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मान लो आप 6 महीने से अपना स्टोर रन कर रहे हो, पहले महीने आपने ऑब्जर्व करा कि 45% लोग वापस आए। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, अ गुड नंबर दैट सो मेनी पीपल आर कमिंग। नाउ यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एवरी मंथ दैट दिस नंबर इज डिक्लाइनिंग। आपने हर महीने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, 45 का 35 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि कस्टमर वापस क्यों नहीं आ रहे। दो मेजर रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो नो वन इज कमिंग टू यू, पीपल आर स्कैटर्ड नाउ। हाँ, दूसरा इंटरनल ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वेबसाइट अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा तो चला गया वो, तो रिटर्न आ ही नहीं रहा, वापस आ ही नहीं रहा आपके पास। कोई भी रीजन हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो रिटर्न, अब जब तक ये फिगर नहीं होगी आपके सामने, आप कैसे समझोगे कि ये नया कस्टमर के पुराना? फिर आप क्या ही डिसीजन लोगे? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर होता क्या है, हर बैच में हमारे पास ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारी मार्केटिंग से नहीं आते, वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। दैट समवन सेड समथिंग, बताया उन्होंने कि अच्छा आप यहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ, ठीक है, रेफरेंस कह सकते हैं, रेफरेंस से आते हैं। अब इससे अगर ये रेफरेंस मेरे पास हर महीने 2-2 3 दिन आ रहे हैं, जिस महीने अगर 3-4 महीने नहीं आएंगे ना, तो आई विल हैव टू बी वरीड कि ये क्यों नहीं आ रहे। पहले तो आते थे, तो क्या कहीं पे कमी रह रही है, तो विल हैव टू थिंक अबाउट इट, विल हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये हर बिजनेस में ऐसा चलता है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखा रहा है सो दैट यू अंडरस्टैंड आपके बेस्ट सेलर कौन से हैं, वर्स्ट सेलर कौन से हैं जो नहीं बिकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो नहीं बिकती ना तो भी रखनी पड़ती हैं। आप किराने की दुकान पे जाते हो, आप देखते हो वहां पे दूध के बहुत सारे क्रेट्स होते हैं। अब वो दूध में कितनी मोटी कमाई कर रहा है, 10 रुपए के पैकेट में 5 रुपए तो नहीं बेच रहे उसको। 10 रुपए में नहीं है, 32 रुपए में 1 रुपया मिलता है। ठीक है, मतलब 1 किलो के अंदर 2 रुपए कमाते हो आप, यही कहना चाहते हो? तो वो फिर भी क्यों क्रेट भर के रख रखी है अगले ने? कस्टमर आएंगे, नेसेसिटी है। क्योंकि वो आएगा तो कुछ और भी तो खरीदेगा, ब्रेड भी लेगा, अगले के घर में घी खत्म है, घी भी लेगा, दही भी लेगा। सो दैट इज द इंटेंशन कि हर चीज में कमा नहीं सकता, लेकिन रखना जरूरी है कि सामने वाला भाग ना जाए। दैट वे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्स्ट सेलर है, बेस्ट सेलर है, या कुछ एसेंशियल है जो रखना पड़ेगा, जिसमें मार्जिन नहीं है तो भी रखना पड़ेगा, तो आपको वो देखना पड़ेगा। कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस होती है, बिहेवियरल एनालिसिस। कुछ लोगों का जो कॉमन में चीजें शेयर है? कोहॉर्ट। अच्छा, आप कोहोर्ट का मतलब बता रहे हो? हाँ, यहाँ पे कोहोर्ट क्या है, बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ अ कस्टमर। अगला कहाँ से आया वेबसाइट पर, सोशल मीडिया से आया, कहाँ से एग्जिट करा, कितना समय स्पेंड करा, कहाँ से चला गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें एनालिसिस आती है, वो जो अवेलेबल नहीं है अभी हमारे पास डेटा में, बट कोई बात नहीं। अभी स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ, इसमें और डेटा दिखा देगा कौन से मार्केटिंग से सेल हुई, कौन से लोकेशन से आपका बिजनेस ज्यादा आ रहा है, कौन से डिवाइस टाइप को यूज करके लोग परचेज कर रहे हैं, सोशल सोर्स क्या है, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है, सेल्स कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, रेफर्स कहाँ से हो रहे हैं, सब बताएगा। ठीक, सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्स सब कुछ बताता है, अभी खाली है क्योंकि कुछ है नहीं हमारे पास, तो वन गेट्स टू नो दैट आल्सो। एक बार थोड़ा सा ऊपर करना, लेफ्ट साइड पे एक चीज है इंटरेस्टिंग लग रही है, रिटेल सेल्स बाय स्टाफ एट रजिस्टर। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये आपको यही बताएगा रिटेल सेल कितनी है अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है। जो जारा का वो है, ठीक है, लिंक हो सकता है यहाँ पे, उसकी सेल भी यहाँ पे दिखाएगा अगर आप चाहो तो। ठीक है ना? ये आपकी, क्या कह रहे हो? पीओएस लोकेशन। पीओएस लोकेशन होता है पॉइंट ऑफ सेल, जो आपके पास, जैसे वो मैंने कल एग्जांपल दिया था, जारा है तो उसके पास एक मशीन होती है जहाँ पे ऑर्डर करते हो, ओके ओके। तो वो वाला हो गया। ठीक है, सो दैट वे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ